भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है कि अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन में हूँ और जो मेरे भक्त के अधीन में रहता है चाहे जैन के प्रकार किसी भी तरह। अरे भगवान राम से एक बार नारद जी महाराज मिलने आए रण मैदान में। नारद जी महाराज ने कहा सरकार ये आश्रय प्रवृत्ति आपको परेशान कर रही है, तो कम से कम एक ही बाण ऐसा चला दो कि एक ही बाण में पूरी लंका जल करके राख हो जाए। भगवान राम ने कहा नारद जी ये मैं चाहता तो प्रथम दिन ही कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? राक्षस मेरे शत्रु हैं, लेकिन कम से कम बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर, सत्यता के कारण तो मुझे याद करते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं, वो मेरा दर्शन करते हैं। मारना होता तो एक ही क्षण में लंका को समाप्त कर देता, लेकिन वो शत्रुता के बल ही मुझे सुमिरन करते हैं, याद करते हैं, लेकिन याद तो करते हैं मुझे। बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। भगवान का बड़ा अद्भुत स्वभाव है। भगवान ने ग्रह का उद्धार किया। इसके बाद भगवान सुखदेव कहते हैं राजन भगवान ने अनेक लीलाएं किया है, भगवान ने अनेक भक्तों का उद्धार किया। कहां तक कहा जाए कि पापी से पापी जीव, अब आप भागवत को विस्तार रूप से पढ़ेंगे तो प्यारे इतने भक्तों को भगवान ने उद्धार किया है, आपको पता चलेगा। जड़ भरत को बलि देने के लिए लोग उठा लेकर के गए, जड़ भरत को अच्छा अच्छा भोग कराया, अच्छा अच्छा प्रसादी पवाया। काली मैया के सामने जब बलि देने के लिए गए तो काली मैया जड़ भरत के सहज स्वभाव को देख करके भगवान को याद किया मां भगवती ने, और भगवान ने वही प्रकट होकर के असुरों का संहार कर दिया। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते ही करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल आप मेरे पास रहो, केवल मुझे याद करो, और जब मुझे आप याद करते रहोगे तो मेरा भी कर्तव्य होता है योगक्षेमं वहम्यहम्। जैसे छोटा सा बालक अपने पिता के अधीन में होता है, जब पिताजी बाहर जाते हैं तो बेटा कह देता है बाबूजी टॉफी ले आना, बाबूजी चॉकलेट ले आना, बाबूजी बिस्किट ले आना। पिता जानता है कि ये बेटा मेरे ही अधीन है, मैं ही ला करके दूंगा तभी ये पाएगा। अनेक कामों को करते हुए देखते हुए जब घर को वापस आता है पिता, तो अपने बेटे के लिए चॉकलेट लाता है, टॉफियां लाता है, बिस्किट लाता है। उसी तरह जब हम भगवान के पुत्र रूप बन करके भगवान के बन करके भगवान के अधीनत्व में हो जाएंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे, भगवान को करना ही पड़ेगा। और भगवान तो रिश्ता मानते हैं कि सब मेरे हैं, मेरे प्रिय हैं। अब जीव को रिश्ता जोड़ना है, लेकिन जीव माया के प्रपंच में इतना प्रबल हो चुका है कि साहब भगवान को भूल चुका, भगवान से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। बाकी भगवान तो कहते हैं ना कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनज मोहि भाए, सब ते अधिक मनज मोहि भाए। ओ सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनज मोहि भाए।
इसलिए भगवान को प्रेम से याद करो, भगवान को कपट के साथ नहीं, निर्मल मन के साथ में याद करो। जब मन निर्मल होगा ना, तो कबीर साहब ने एक दोहा लिखा है कि जब मन निर्मल हो जाएगा तो फिर भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान स्वतः खोजेंगे। कि निर्मल मन वाले को भगवान खोजते रहते हैं। कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान स्वतः मिल जाएंगे, भगवान स्वयं पहुंच जाएंगे। चाहे रामचरितमानस में सबरी को ले लो या भागवत जी में अनेक भक्तों को ले लो। इसलिए भागवत मन पर विशेष ध्यान देती है और भगवत भक्ति पर विशेष ध्यान देती है। राजा परीक्षित से भगवान सुखदेव